Welcome friends. Today we will study about the topic inflation. It is the most important topic according to the syllabus of your UG classes. The students who are studying the macroeconomics. Here first of all we will study about the word inflation. Inflation basically होता क्या है? Inflation को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों का लगातार बढ़ना। जब इकोनॉमी में कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए ये एक चीज़, एक गुड है, वस्तु है ए। ये आपको जनवरी मंथ में मिली 20 रुपीज़ की। अब आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन में यही सेम गुड ए आपको अप्रैल मंथ में मिल रही है 40 रुपीज़ की। अब जनवरी मंथ में इसके प्राइजेस थे 20 रुपीज़ और अप्रैल मंथ में इसके प्राइजेस बढ़कर हो गए 40 रुपीज़। इन प्राइजेस के बढ़ने को ही कहा जाता है इन्फ्लेशन। जब किसी भी चीज़ की कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं तो जर्नल प्राइस लेवल, जर्नल कीमत स्तर को बढ़ने को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये वो सिचुएशन होती है जिसमें कि जर्नल सामान्य कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं। जब इकोनॉमी में कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं एक टाइम पीरियड तक, तो उसको इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसमें सैमुअल्सन की डेफिनेशन है, बाय इन्फ्लेशन वी मीन अ टाइम ऑफ जनरली राइजिंग द प्राइजेस। जब कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं उसी सिचुएशन को, उसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। उसके बाद है कि इन्फ्लेशन कितनी तरह की है। स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। ये टाइप्स जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी टाइप जो है वो आपसे पूछा जाता है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और जैसे बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए 4 नंबर के क्वेश्चन हैं और ऑनर्स जो है उसमें 2-2 नंबर के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये टाइप्स बहुत बार पूछे जाते हैं कि सेमी इन्फ्लेशन किसको कहा जाता है, ओपन इन्फ्लेशन किसको कहा जाता है। तो इसलिए ये सारे टाइप्स में एक अलग आज की वीडियो में सिर्फ टाइप ही करा रही हूँ ताकि आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो प्रोफेसर केन्स जो हैं उन्होंने इन्फ्लेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है सेमी इन्फ्लेशन, एक है ओपन फुल इन्फ्लेशन। सेमी इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है, यानी कि जो मुद्रा की पूर्ति जो है वो बढ़ जाती है और फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आने से पहले कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं और उसको मतलब कहा जाता है सेमी इन्फ्लेशन की। जब किसी भी इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले यदि कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं तो उसको सेमी इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद फिर है ओपन और फुल इन्फ्लेशन। ये जैसे सेमी जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आने से पहले की सिचुएशन होती है और ओपन इन्फ्लेशन जो है ना ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल यदि अचीव हो जाता है उसके बाद, क्योंकि फिर डिमांड बढ़ती है, मनी की सप्लाई बढ़ेगी। जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ती है, मनी की सप्लाई बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो लेकिन क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार का स्तर आ चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, आउटपुट जो है वो उतना ही रहेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। तो इसको जब इस सिचुएशन में कीमतें बढ़ती हैं तो हम उसको कहते हैं ओपन या फिर फुल इन्फ्लेशन। इसका डायग्राम है ये
कि माना इकोनॉमी में OF लेवल जो है ना ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। इससे पहले जब मनी की सप्लाई OM1 हुई तो कीमतें जो है वो इतनी थी, OM2 हो गई, कीमतें और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जो ये कीमतें बढ़ रही हैं, इसको कहा जाता है सेमी इन्फ्लेशन। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, उसके बाद फिर मनी की सप्लाई OM2 से बढ़कर OM3 हो गई। अब आउटपुट नहीं बढ़ रहा, ये आउटपुट है, आउटपुट नहीं बढ़ रहा, आउटपुट कांस्टेंट हो गया। अब केवल और केवल कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइस लाइन ये है। तो अब OM3 होने पर कीमतें जो है ना P1 M3 हो गई, और जब मनी की सप्लाई और ज़्यादा बढ़ गई, कीमतें बढ़कर और ज़्यादा हो गई। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है फुल इन्फ्लेशन। अब है उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाती है, उसके बेस पर इन्फ्लेशन को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक ओपन और एक सप्रेस्ड। ओपन क्या होती है? It refers to the situation in which no steps are taken by the government to control the prices, कि गवर्नमेंट प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाती। प्राइजेस लगातार डिमांड और सप्लाई की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट का काम प्राइजेस को कंट्रोल करके नहीं होता, को प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। इस सिचुएशन को प्राइस मैकेनिज्म कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दबाना, प्रेस करना। यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि जब प्राइजेस बढ़ते चले जाते हैं तो गवर्नमेंट उन प्राइजेस को कंट्रोल करने का स्टेप उठाती है, जैसे राशनिंग देना, सब्सिडी, प्राइजेस को कंट्रोल करने की पॉलिसी। जैसे अभी पीछे जो है ना, आपको सबको पता है कि प्याज के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, तो प्याज के प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जगह जगह राशन की दुकानों पर प्याज जो है वो उपलब्ध कराए थे। बाहर से प्याज को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट किया गया ताकि इकोनॉमी में प्याज के प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो जब अब जो सिचुएशन प्याज के प्राइजेस को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स यहाँ पर उठाए थे, वो सारे के सारे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के हिसाब से दो तरीके से हो गए। ओपन यानी कि खुला, बढ़ते चले जाओ, गवर्नमेंट कोई एफर्ट्स नहीं करती। सप्रेस्ड यानी कि गवर्नमेंट प्राइजेस को कंट्रोल, दबाने के लिए प्रयत्न करती है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। देखो, इकोनॉमी में हमारा जो टाइम पीरियड होता है ना, हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। या तो युद्ध का टाइम, या युद्ध से पहले का टाइम, या युद्ध के बाद, मतलब एक शांतिपूर्वक, ना युद्ध हो रहा है ना कुछ है, लेकिन एक शांति का समय है। तो अब उन आधार पर इन्फ्लेशन को, मतलब टाइम के बेसिस पर इन्फ्लेशन को हम 3 भागों में बांटते हैं, वॉर टाइम, पोस्ट वॉर टाइम और पीस टाइम। अब वॉर टाइम क्या होता है? युद्ध का समय। युद्ध के समय गवर्नमेंट को मनी की सप्लाई बढ़ानी होती है क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन पर बहुत कम पैसा खर्च करती है, लेकिन वेपन्स खरीदने में, सेना को सहायता पहुंचाने में, सेना के लिए एफर्ट्स जो भी गवर्नमेंट करना चाहते हैं, तो सारे एक्सपेंसेस उधर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो रही है लेकिन इकोनॉमी में लोगों की डिमांड ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है? प्राइजेस बढ़ जाते हैं। जैसे अब आजकल का टाइम है, देखो आजकल कोरोना का टाइम है। कोरोना के टाइम जो है ना, सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग बंद है। तो उस वजह से, क्योंकि अब सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद है, प्रोडक्शन की सप्लाई कम हो रही है, हर चीज़ की गुड्स की सप्लाई कम हो रही है, लेकिन लोगों को क्या है कि इस टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो स्टॉक करके रख लें, फिर पता नहीं आगे लॉकडाउन की क्या सिचुएशन रहती है, फिर डिमांड बढ़ रही है। अब आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि कई चीज़ों के प्राइजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये भी एक तरह से हम वो टाइम इन्फ्लेशन को ही स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से जो लड़ाई है वो भी एक युद्ध ही है, युद्ध से कम
नहीं है। उसके बाद वह है फिर पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन क्या हो गया कि युद्ध हो गया, खत्म हो गया। अब इकोनॉमी को जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी मतलब जो चीज़ें क्षतिपूर्ति उनकी गवर्नमेंट जो है ना फिर करना चाहते हैं, इकोनॉमी का जितना भी डैमेज है उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करने में फिर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर उस वजह से भी क्या होता है, जो प्राइजेज वो बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा कि गवर्नमेंट ने पहले ही जब वॉर टाइम होता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। जैसे आजकल क्या है, आपको कोरोना रिलीफ फंड में मतलब दान देना चाहिए, गवर्नमेंट बार बार अपील कर रही है। कुछ लोगों के लिए कंपलसरी भी है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी सैलरी का कुछ % गवर्नमेंट को देना ही देना है। जब ये सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी फिर क्या होगा, गवर्नमेंट जो है ना जो आपकी डिडक्शन है सैलरी की वो कम कर देगी, लोगों को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो फिर वो क्या करेंगे, ज़्यादा उनके पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और जिस वजह से प्राइजेस फिर बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद होता है पीस, मतलब जैसे हमारा जनवरी से पहले का मतलब जनवरी तक का जो टाइम था वो आपका पीस टाइम था। उस टाइम कोई भी आपकी डिडक्शन सैलरी में से नहीं थी, कोई नई टैक्स नहीं लगे थे। लेकिन कई डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को इकोनॉमी की डेवलपमेंट और प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए मोबिलाइज करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, और जिसके कारण उनके जो घाटा है, बजट का जो घाटा है जो है ना, फिर वो उसको पूरा करने के लिए मनी की सप्लाई को बढ़ाते हैं। और जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, प्राइजेस बढ़ते चले जाएंगे। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस मतलब कि जो प्राइजेज हैं वो आपके किस दर से बढ़ रहे हैं, कितने % बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम % ऑफ राइज इन प्राइस की बात करते हैं, उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट इन्फ्लेशन वेयर प्राइजेज राइजेज वेरी स्लोली। जैसे बच्चा जो है ना क्रॉलिंग करता है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है, जब वो जिसको हम गुडलियों चलना कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जब आपकी कीमतें जो है ना बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक नहीं है बल्कि वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी हैं, और उनको कहा जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसे कि इकोनॉमी में प्राइजेज जो है ना 2 या 3% तक बढ़ गए तो उसको उन इतनी % ऑफ प्राइजेस को बढ़ने को इकोनॉमी के लिए लाभदायक ही कहा माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमी नहीं तो स्टेगनेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद होता है वॉकिंग। व्हेन prices rises become instant and quantum of inflation gains momentum, it take is called as walking inflation। यानी कि जब प्राइजेस का बढ़ना थोड़ा सा स्पीडली हो जाता है और प्राइजेस थोड़े तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे बच्चा जब क्रॉलिंग के बाद फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज चलना शुरू करता है, हम उसको कहते हैं वो चलने लग गया है, तो उसको हम वॉकिंग, इसी तरीके से हम उसको कंपेयर करेंगे तो उसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि व्हेन ओवर अ डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, जब 10 सालों में आपके प्राइजेस 30 to 40% तक बढ़ जाते हैं तो उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद आता है रनिंग। व्हेन देयर इज द रैपिड, जब अब क्या हुआ, बच्चे ने पहले क्रॉल करना शुरू किया, फिर चलना शुरू किया, अब वो दौड़ता है, इधर उधर भागता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, कई बार वो भागते भागते चोट भी खा जाता है, यानी कि वो हार्मफुल भी हो जाता है उसके लिए। तो वही चीज़ है कि जब आपके प्राइजेस लगातार बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बहुत ही कम समय में कीमतें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको रनिंग इन्फ्लेशन कहा। इसमें रनिंग इन्फ्लेशन में आपके प्राइजेस जो हैं वो 80 से 100% तक बढ़ जाते हैं, और इसका सबसे बुरा इफेक्ट पड़ता है मिडिल क्लास पर और पुअर क्लास पर। उसके बाद आती है आपकी हाइपर। हाइपर क्या होता है, ये जैसे बहुत तेजी से लगातार तेजी से, मतलब आपको यही नहीं पता कि अब आज की डेट में
कीमतें कितनी हैं और कल कितनी होंगी, उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसको जो है ना हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर भी कहा जाता है, यानी कि ये सुरसा के मुख की तरह, जैसे सुरसा का मुख बढ़ता है ना रामायण में, हनुमान जी जैसे जैसे अपना साइज बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे उनका मुख भी बढ़ता चला जाता है, उसी तरीके से ये कीमतें भी लगातार लगातार मॉन्स्टर के मुख की तरह बढ़ती चली जाती हैं, और जिससे कि पूरी इकॉनमी जो है ना उस पर ब्रेक लग जाता है, कीमतें कंट्रोल ही नहीं हो पाती। तो ये इकॉनमी पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं, इससे इकॉनमी की लोगों का अर्थव्यवस्था पे से विश्वास उठ जाता है। अब इन सब चारों टाइप्स को हम इन डायग्राम में देखेंगे। देखिए, ये है आपका टाइम पीरियड और ये है आपकी परसेंटेज ऑफ राइज इन प्राइस, कि 20 सालों में आपकी कीमतें बढ़ी 10% तक, तो इसको हम कहेंगे क्रीपिंग। ठीक है, अब 12 सालों में यदि कीमतें बढ़ती हैं 20% तक, तो हम इसको कहते हैं वॉकिंग। ये इससे तेजी से है, ये तो 20 सालों में 10%, ये 12 सालों में 20%। अब क्या है कि 4 सालों में ही आपकी कीमतें बढ़ गई 100% तक, हम इसको कहेंगे रनिंग या फिर ग्लोपिंग। अब बात आती है मॉन्स्टर की, मॉन्स्टर यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन की। हाइपर में क्या होता है कि 2 सालों में आपको पता ही नहीं प्राइजेस कितने बढ़ गए और कहाँ जाकर रुकेंगे, इनका कोई एंड ही नहीं है, तो इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी के लिए सबसे बुरी, ये वर्स्ट स्टेज है और ये इकोनॉमी के लिए बेस्ट स्टेज है, मतलब इसको हम गुड मानते हैं क्योंकि ये इतना तो होना ज़रूरी है। लेकिन ये वो स्टेज है जिस पर कि मिडिल क्लास और पुअर पीपल जो है ना वो यहाँ इस क्लास में सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इस टाइप में। और ये तो इकोनॉमी के हर पर्सन के लिए, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, हर किसी के लिए बहुत ही बुरी है। ये सिचुएशन में अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब जाती है। उसके बाद है क्लासिकल ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप के आधार पर इन्फ्लेशन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक सेक्टोरल और एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। सेक्टोरल का क्या मतलब होता है? सेक्टर, एक क्षेत्र। जब इन्फ्लेशन का इफेक्ट किसी एक चीज पर या पूरे देश के किसी एक भाग पर ही पड़ता है तो उसको सेक्टोरल इन्फ्लेशन कहा जाता है। कि जैसे मान लो पेट्रोल के प्राइजेस हैं, या फिर जैसे अभी प्याज के प्राइजेस थे, प्याज के प्राइजेस तो पूरे देश में बढ़े थे तो उसको सेक्टोरल नहीं कहेंगे, उसको कॉम्प्रिहेंसिव कहेंगे। सपोज कीजिए कि पेट्रोल के प्राइजेस जो है ना वो सिर्फ एक पार्ट में बढ़ गए, मान लो गुजरात में बढ़ गए या फिर बॉम्बे में बढ़ गए, लेकिन दूसरे एरिया में नहीं बढ़े, तो हम उसको सेक्टोरल कहेंगे, उसको कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कहेंगे। जब कीमतें किसी एक देश के किसी एक भाग में या फिर एक या 2 चीज़ों की बढ़ती हैं केवल, तो उसको सेक्टोरल इन्फ्लेशन कहा जाता है। और जब कीमतें एंटायर कंट्री में और सभी गुड्स की एक साथ बढ़ती हैं तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद है इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइसेस। जब आपकी इन कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस की गुड्स को बनाने के फॉर्म में, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वेज इंड्यूस्ड, प्रॉफिट इंड्यूस्ड, डेफिसिट इंड्यूस्ड और स्टेज इन्फ्लेशन। वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन क्या होती है कि जब आप वेजेस बढ़ा देते हैं, लेबर यूनियंस जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं, वो कहती हैं कि नहीं हमारी वेजेस बढ़नी चाहिए, और फिर जब वेजेस बढ़ेंगी तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। वेजेस बढ़ा दी आपने, वेजेस बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट, आप तो कॉस्ट बढ़ा दोगे यदि आप एक प्रोड्यूसर हैं, कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। प्राइजेस के बढ़ने के यानी कि वेजेस के कारण प्राइजेस का बढ़ना उसको कहते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। ऐसे ही प्रॉफिट इंड्यूस्ड, पहले आप 2% प्रॉफिट पर काम करते थे, अब आप 10% प्रॉफिट पर काम करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट जो है ना वो पॉपुलर हो गया, अब आप 10% प्रॉफिट बढ़ाएंगे। 10% प्रॉफिट का बढ़ाने का मतलब है कि कॉस्ट आपकी उतनी की उतनी है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपकी गुड मैन्युफैक्चर होकर 40 रुपये में
तैयार हो गई। लेकिन अब आप इस पर प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं 10% का। 10% का प्रॉफिट का मतलब है कि आप इसमें ये गुड़ 40 रुपये में जो आप पहले बेचते थे, अब आप कितने में बेच रहे हैं? 44 रुपीज़ में बेच रहे हैं उसको, यानी कि आपके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो जब जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा कमोडिटी का, तो उसके प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। इसको कहा जाता है प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। उसके बाद होता है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है बच्चों घाटा। ठीक है, अब घाटे को पूरा करने के लिए भी फिर क्या की जाती है? ये जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से मनी की सप्लाई बढ़वाती है। जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ती है, लोगों के पास पैसा आ जाता है। लोगों के पास पैसा आता ही वो सप्लाई बढ़ाएंगे, वो डिमांड बढ़ाएंगे, और डिमांड के बढ़ते ही प्राइजेस बढ़ते चले जाते हैं। फिर स्टेज इन्फ्लेशन, ये भी एक बहुत ही खतरनाक सी स्थिति होती है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो प्राइजेस बढ़ते चले जाते हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्शन जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम। उधर से प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, इधर से प्रोडक्शन आउटपुट भी कम हो रहा है, आउटपुट भी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम हो रहा है। अब ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कि प्राइजेस के बढ़ने को हम किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते। ये सबसे ही डेंजरस सिचुएशन होती है। जैसे इसको हम बॉटल नेक कहते हैं। जैसे कि वो लेमन की बॉटल होती है ना, उसमें एक गोली होती है नेक के अंदर, जो ना तो बाहर निकलती है ना ही अंदर, वो उसी नेक के अंदर फंसी रहती है। तो ये इकोनॉमी की वो सिचुएशन होती है जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आउटपुट भी आपका ऑलरेडी कम है, यानी कि सप्लाई ऑलरेडी कम है। आप सप्लाई को भी नहीं बढ़ा पा रहे किसी भी तरीके से, और प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी आप इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे। तो ये सिचुएशन जो है ना, इसको स्टेज इन्फ्लेशन कहा जाता है। आज हमने इन्फ्लेशन और उनके टाइप्स को बहुत डिटेल में पढ़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, एक टाइप तो पूछा ही जाता है। इसको बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। हैव अ नाइस डे। For any query, comment on comment box, like, share, subscribe.